G20 जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन घोषणा पत्र पर सहमति बनाने में जुटा भारत। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 21 से 23 नवंबर 2025 तक हो रहे G20 शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त घोषणापत्र जॉइंट डिक्लेरेशन जारी होने पर गहरा संशय बना हुआ है। इस चुनौती को देखते हुए भारत दोनों विरोधी पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित करने और आम सहमति बनाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, हुआ भव्य स्वागत। आगमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार दोपहर दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए। हवाई अड्डे पर एक सांस्कृतिक मंडली द्वारा उनका भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया। G20 की थीम। दक्षिण अफ्रीका रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने G20 की थीम एकजुटता, समानता और सतत विकास की सराहना की। भारत का दृष्टिकोण। उन्होंने कहा कि भारत इस शिखर सम्मेलन में अपने दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम और एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के अनुरूप विचार रखेगा। अफ्रीकी संघ का स्थायी सदस्य बनना। पीएम मोदी ने याद दिलाया कि 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकी संघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। संयुक्त घोषणापत्र पर संशय और अमेरिका का विरोध। इस शिखर सम्मेलन में संयुक्त घोषणापत्र की संभावना पर अनिश्चितता है। अमेरिका का विरोध। पहली बार अफ्रीकी महाद्वीप में हो रही इस महत्वपूर्ण बैठक का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विरोध कर रहे हैं और उन्होंने सम्मेलन का बहिष्कार किया है। विरोध का कारण, ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका सरकार पर गोरे किसानों के हितों की अनदेखी करने और उन पर सरकारी दमन करने का आरोप लगाते हुए सम्मेलन का विरोध किया है। दबाव की राजनीति। दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि अमेरिका उस पर दबाव बना रहा है कि सम्मेलन की अंतिम घोषणा को कमजोर किया जाए या इसे केवल मेजबान देश का बयान बना दिया जाए। दक्षिण अफ्रीका का रुख। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने स्पष्ट किया है कि दक्षिण अफ्रीका धमकाया नहीं जाएगा और अंतिम घोषणा सभी देशों की सहमति से ही जारी की जाएगी। भारत की सामंजस्य स्थापित करने की भूमिका। भारत दोनों विरोधी पक्षों के बीच सहमति बनाने की कोशिश कर रहा है। यह प्रयास वैसा ही है जैसा 2023 के नई दिल्ली सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्र प्रमुखों ने साझा बयान जारी करने की राह में आने वाले अवरोधों को दूर करने में मदद की थी। वैश्विक चुनौतियों और अमेरिका की अनुपस्थिति के बीच भारत को ग्लोबल साउथ, विकासशील देशों की प्राथमिकताओं जैसे जलवायु न्याय, वैश्विक ऋण चुनौतियों और समावेशी विकास पर अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने का एक बड़ा अवसर मिला है। पीएम मोदी की महत्वपूर्ण द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकें। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कई महत्वपूर्ण मुलाकातें होने वाली हैं जिन पर सबकी नज़र है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम। शनिवार देर रात मोदी की पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीजी से हुई। IBSA बैठक। ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ होने वाली त्रिपक्षीय मुलाकात IBSA फोरम पर विशेष ध्यान है। यह तीनों देश अभी अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध साझा करते हैं। पीएम मोदी के मुख्य प्रस्ताव। G20 शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने समावेशी विकास और वैश्विक चुनौतियों पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उनके मुख्य प्रस्तावों में शामिल हैं: 1. ग्लोबल साउथ का एजेंडा, समावेशी विकास, जलवायु लचीलापन, AI और वैश्विक शासन सुधार पर भारत का नजरिया पेश करना। 2. ड्रग और आतंक नेटवर्क से निपटना, नशे के कारोबार और आतंकवाद के बीच के गहरे संबंध को काटने के लिए संयुक्त वैश्विक प्रयास करना, जो वित्तीय प्रवाह पर नकेल कसेगा और तस्करी नेटवर्क को तोड़ेगा।